है साथियों, आज हम बात करते हैं जैव प्रक्रम की तीसरी टॉपिक जो है आपका वहन, जिसको हम संवहन कहते हैं। संवहन, अब देखते हैं संवहन होता क्या है। जैसे शरीर में पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही क्या कहलाता है, हमारा वहन या संवहन। अगला बात करते हैं हम वहन तंत्र के मुख्य घटक के बारे में। वहन तंत्र के जो मुख्य घटक है वो कौन कौन से है? पहला हृदय, दूसरा रक्त वाहिकाएं और लसिका। तो हम बात करते हैं हृदय के बारे में। हृदय क्या है और ये कैसे कैसे काम करता है। हृदय जो है ये पंप की तरह कार्य करता है और जो रक्त को पूरे शरीर में पंप की तरह क्या करना, इसको पहुंचाने का कार्य करता है। अगला क्या है? रक्त देखते हैं क्या होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है जो पोषण तत्व ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों को पूरे शरीर में क्या करना, लेके जाने का कार्य करता है। वो क्या है? रक्त है। अगला क्या है? रक्त वाहिकाएं। ये क्या होती है? ये धमनी, शिरा और कोशिकाओं का एक जाल होता है जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंग, जैसे बॉडी के पूरे विभिन्न अंगों तक पहुंचाना और वापस उसको हृदय तक लेके आना। ये क्या होता है? आपका रक्त वाहिकाएं कार्य करती है। अगला क्या है? आपका लसिका। ठीक है, तो देखते हैं लसिका क्या कैसे कार्य करता है। यह भी एक तरल पदार्थ है जो कोशिकाओं के बीच, जो प्रत्येक कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान होता है, खाली जगहों को क्या करता है, भरता है। शरीर के संक्रमण से क्या करता है, ये हमको बचाता है। अगला क्या है? देखिए वहन क्रिया के मुख्य कार्य में क्या है? पहला ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन, इसमें देखते हैं क्या होता है। ऑक्सीजन के परिवहन में फेफड़ों से ऊतक तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। ऑक्सीजन के परिवहन में फेफड़े से ऑक्सीजन को क्या करना, ऊतक तक पहुंचाने का कार्य किसमें होता है? ऑक्सीजन के परिवहन में होता है। अगला क्या है? अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन। क्या? अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन। इसमें ऊतक से ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक पदार्थ, ऊतक से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थ को इकट्ठा करके, ठीक है, इकट्ठा करके फेफड़े तक और फेफड़े और यकृत जैसे अंगों तक क्या करना, लेके जाना। ये क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन। अगला क्या है? हार्मोन का परिवहन। इसमें क्या होता है? इसमें विभिन्न ग्रंथियों से, ठीक है, हार्मोन के परिवहन में जो विभिन्न ग्रंथियां हमारी है, उन विभिन्न ग्रंथियों से हार्मोन को लक्षित अंगों तक क्या करना, पहुंचाने का कार्य क्या होता है? वो हार्मोन का परिवहन होता है। अगला क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या होता है? लसिका संक्रमण। लसिका संक्रमण से लड़ने में ये क्या करती है? मदद करती है। और लास्ट हमारा क्या है? पोषक तत्वों का परिवहन। तो पोषक तत्वों का परिवहन में क्या है कि पचे हुए जो भोजन होते हैं, पचे हुए भोजन और पोषक तत्व, पचे हुए भोजन और पोषक तत्वों को शरीर के सभी कोशिकाओं तक क्या करना, पहुंचाना, क्या कहलाता है? हमारा पोषक तत्वों का परिवहन। तो हमने क्या देखा? जो वहन तंत्र के जो मुख्य घटक में क्या है, हमारा मुख्य अंग क्या है? हमारा हृदय। तो हृदय में क्या होना, हृदय के द्वारा क्या करना, बॉडी में एनर्जी को पहुंचाना और उसमें क्या करना, उस क्रिया के उपरांत क्या, मतलब पहुंचाने का मतलब क्या होगा, वही वहन की क्रिया करना। इसके बाद उस क्रिया के उपरांत बने कुछ अपशिष्ट पदार्थ को क्या करना, किडनी तक पहुंचाना। पहुंचाने के बाद उसको बाहर निकालना। तो ये क्या है, हमारी अलग टॉपिक हो जाएगी, जो है उत्सर्जन। बट ये वहन की जो प्रक्रिया है, उसके उपरांत कैसे कैसे वहन की जो प्रक्रिया हो रही है, वह हम अगली क्लास हृदय को जब हम लेके आएंगे, उसमें पूरा डीप में जाएंगे और बढ़िया से उसको समझेंगे कि ये जो प्रक्रिया होती है किस प्रकार होती है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में हृदय की टॉपिक के साथ। विस्तार में समझते हैं परिवहन के बारे में। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट के माध्यम से हमको बताने की कोशिश करें कि अगर आपको कोई टॉपिक छूट रही है या फिर नहीं समझ में आ रहा तो हमारे तक पहुंचाइए, जिसमें हम क्या करें, थोड़ा सुधार करके और बढ़िया से बढ़िया तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें। धन्यवाद।